नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। आज दिन भर क्या खास रहने वाला है खबरों की दुनिया में, और अब तक क्या खास घटा जो आपके लिए जानना जरूरी है। हर खबर पर मॉर्निंग प्राइम में लगातार एक के बाद एक बात करते रहेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। संसद सत्र का आज 7वां दिन। धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। शाम 4 बजे पीएम मोदी लोकसभा में देंगे जवाब। कल राहुल गांधी ने सरकार पर बोला था हमला। एमपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। नरसिंह घोटाले पर फिर हंगामे के आसार। 3 संशोधन विधेयक भी सदन में होंगे पेश। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 4 दिन किया हार पर मंथन। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने की सभी 11 लोकसभा सीटों की समीक्षा। जल्द एआईसीसी को सौंपेंगे रिपोर्ट। रायपुर में 2 गाड़ियों में भिड़ंत के बाद बलवा। युवकों ने जमकर मचाया उत्पात। मारपीट में कई स्थानीय घायल। रहवासियों ने किया थाने का घेराव। 3 युवकों को पुलिस के हवाले किया गया। बारबाडोस में आए बेरिल तूफान में फंसी टीम इंडिया। तूफान की वजह से सभी फ्लाइट्स रद्द। होटल में ही रहने को मजबूर हैं खिलाड़ी। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो ये थी अब तक की हेडलाइंस, और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर, जिस पर आज दिन भर हमारी नजर रहेगी। पहली खबर, यूपी के सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में आज राहुल गांधी की पेशी होगी। मानहानि का यह केस है। सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर भी आज सुनवाई होने वाली है। इसके अलावा नीट पेपर लीक मामले में पटना सीबीआई कोर्ट में सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश समेत 25 राज्यों में 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। श्रीलंका दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम को नया कोच मिल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नतीजे पलटने का केस अब नहीं चलेगा। और फ्रांस के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी पिछड़ गई है। यह बड़ी खबर है। तो इन खबरों पर आज विस्तार से बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं एक भीषण सड़क हादसे की खबर के साथ। राजस्थान के करौली में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। श्रद्धालुओं से भरी कार और डंपर में ये टक्कर हुई। हादसे में 9 लोगों की जान चली गई, 3 गंभीर रूप से घायल हैं, और सभी लोग मध्य प्रदेश के श्योपुर बलावनी गांव के रहने वाले हैं। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। करौली राजस्थान से दर्शन कर वापस से श्रद्धालु लौट रहे थे और तभी हादसे का शिकार हो गए। कार में कुल 12 लोग सवार थे। बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पोस्ट किया है और दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान भी किया गया है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है, ये सीएम ने लिखा है। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी सीएम ने की है। बोलेरो वाहन है जिस दुर्घटनाग्रस्त हो गए करौली में, इसमें टोटल जो है 9 लोग उनकी मृत्यु हो गई है। और इसके संबंध में जो घर वाले हैं उनको तत्काल सूचना दे दी गई है। और श्योपुर पुलिस लगातार जो करौली पुलिस उनके संपर्क में, इसके संबंध में जो भी श्योपुर पुलिस के तर्ज से जो भी इस पे मदद चाहिए होगी उसको जो है अपने लेवल से इसको प्रदान किया जा रहा है। आगर मालवा से अगली खबर, जहां पर कंटेनर और ट्रक में भिड़ंत हो गई। यहां पर हादसे में ट्रक ड्राइवर की जान चली गई, 3 घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कंटेनर का टायर फट गया, उसकी वजह से यह हादसा हुआ। तनोडिया चौकी के सामने ये हादसा हुआ है। तो आगर मालवा से भी एक हादसे की खबर आ रही है जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई है। कंटेनर और ट्रक के बीच में भिड़ंत हुई। बताया जा रहा है कि कंटेनर का टायर फट गया, उस वजह से यह हादसा हुआ। तनोडिया चौकी के पास की ये घटना है।
और आगरमालवा में जो ये हादसा हुआ, इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई है। कंटेनर और ट्रक में भिड़ंत के चलते ये हादसा हो गया। इधर मुंबई के पास ठाणे में भी एक बड़ा हादसा हुआ है। चलती कार में यहां पर आग लग गई। ड्राइवर ने कार से भागकर कूदकर अपनी जान बचाई है। कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। तो मुंबई के पास ठाणे में ये दरअसल बड़ा हादसा हो गया, जहां पर अचानक से कार में आग लग गई और इसके बाद कार पूरी तरह से जलकर खाक हुई। लेकिन राहत की बात है कि ड्राइवर ने इस बीच कूदकर अपनी जान बचा ली। आग किस वजह से लगी ये पता नहीं चल पाया। रायपुर से अगली खबर, जहां पर गाड़ियों में भिड़ंत हो गई और उसके बाद जमकर बलवा हुआ। दो गाड़ियों की भिड़ंत के चलते ये बलवा हो गया। शैलेंद्र नगर इलाके में युवकों ने जमकर हंगामा किया, उत्पात मचाया। 10 से ज्यादा युवकों ने जमकर उत्पात मचाया है। स्थानीय रहवासियों ने भी, उनके साथ में भी जमकर मारपीट की गई है। कई रहवासी जो हैं स्थानीय, वो घायल भी हो गए। रहवासियों ने 3 युवकों को इस बीच पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि कोतवाली, उनका ये कहना है कि इस तरह का हंगामा यह हुआ, नाराजगी थी, उसके बाद उन्होंने कोतवाली का घेराव भी कर दिया। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, ये उनका कहना है। रायपुर पश्चिम के भाजपा विधायक राजेश पूनत भी इस दौरान कोतवाली पहुंचे। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर जमकर बवाल मचा है। दरअसल 2 गाड़ियों के बीच टक्कर हो गई और इस टक्कर के बाद में वहां पर युवकों के ग्रुप ने जमकर हंगामा मचाया है, उत्पात मचाया है। आसपास जो रहने वाले लोग थे उनके साथ तक मारपीट यहां पर कर दी गई। इस बीच स्थानीय लोगों ने 3 युवकों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। पिया हुआ लड़का था, ठीक है। हमने बोला ठीक है, अपने पापा को बुला ले करके, तो उसको फ़ोन दिए कि तू अपना बात कर ले करके। उसे फ़ोन किया, 2 मिनट में है ना, एक गाड़ी भर के किया में और एक स्कूटी में लड़के आए। पूरी गाड़ी में बेसबॉल बैट, बांस के डंडे, सब कुछ था और आ करके सबको, हमारे माता पिता सब लोग घर के अंदर घुस के मारना चालू कर दिए एकदम। रात को 2 बजे 3 बजे एक बार गश्त करते हैं और निकल लेते हैं बस। ये मतलब ड्रग्स, सब दारू पीना, सब सकल कर्म करना वहाँ। मतलब अच्छे घर के बच्चों को निकलना मुश्किल हो गया उस जगह पे। ये शैलेंद्र नगर निवासी ऋषभ कटारिया के द्वारा थाना उपस्थित आकर एक शिकायत दिया गया है, जिस पर जो है मारपीट की सूचना आई और तत्काल पुलिस के द्वारा जाकर वहां पे घटना पर 3 लड़कों को जो है थाना लाया गया है। मारपीट की सूचना आने पर जो है तत्काल पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। रायपुर से अगली खबर, जहां पर फिर से सामने आया है अवैध पिस्टल के साथ रील बनाने का मामला। सोशल मीडिया में इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पिस्टल के साथ 2 युवक नजर आ रहे हैं। वीडियो इंस्टाग्राम में अपलोड भी कर दिया गया है। अपराधियों में कानून का कोई खौफ नहीं है, ये इनकी इस तस्वीरों के जरिए समझ में आता है। इंस्टाग्राम पर रील बनाने के चक्कर में किस तरह से खुलेआम कानून का मजाक बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया में यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बकायदा हाथ में पिस्टल लिए 2 युवक नजर आ रहे हैं और वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड भी किया गया है। अपराधियों में कानून का कोई खौफ नहीं है, ये साफ तौर पर बताने की कोशिश इन वीडियोस के जरिए। दिल्ली से महत्वपूर्ण खबर, चूंकि आज संसद सत्र का 7वां दिन है। धन्यवाद प्रस्ताव पर आज भी चर्चा होगी और लोकसभा में आज शाम 4 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला था और एक साथ कई मुद्दों को लेकर उन्होंने हमला बोला। इसको लेकर आज जब प्रधानमंत्री जवाब देंगे तो जाहिर तौर पर उन तमाम आरोपों, उन तमाम हमलों का भी जमकर जवाब देंगे। लिहाजा इंतजार बेसब्री से हो रहा है कि आज जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना जवाब देंगे, तब वो किन किन बातों का उल्लेख करेंगे और राहुल गांधी के लगाए गए आरोपों का, उनके आक्षेपों का क्या जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं। आज लोकसभा में देंगे और उसके बाद कल राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे।
तो लोकसभा में सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर टारगेट किया, जैसा हम बता रहे हैं। उन्होंने भगवान शिव की फोटो हाथों में लेकर बीजेपी पर हमले किए। उन्होंने कहा कि हर कोई इस तस्वीर को जानता है। राहुल ने आगे कहा कि जब भगवान शिव अपने गले में सांप लपेटते हैं तो वो ये कहते हैं कि वास्तविकता को स्वीकार वो करते हैं। उनके बाएं हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल हिंसा का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये अहिंसा का प्रतीक है। अगर ये हिंसा का प्रतीक होता तो दाएं हाथ में होता। राहुल के इस बयान पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर राहुल के बयान पर आपत्ति जताई। पीएम ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। सुनिए जरा। उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? सर शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर, मना है तो हिंसा, नफरत, हिंसा, ठीक है सर। जो सत्य के और साहस के दौर से और अहिंसा के उससे निकला है, और वो विचार जो है वो निश्चित रूप से आप उससे नफरत करते हैं, लेकिन वो अभय मुद्रा का प्रतीक है, जो आप देख सकते हैं वो इस तस्वीर में है। जय महादेव। जय महादेव। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को, आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो इसके साथ साथ अग्निवीर के साथ साथ मणिपुर, किसान, महिलाओं, कई अलग अलग विषयों को लेकर राहुल गांधी ने जमकर निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर, जिसका जवाब आज धन्यवाद प्रस्ताव पर जब जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री आएंगे तो देखना होगा कि इन तमाम आरोपों का, इन हमलों का किस तरह से वो जवाब देते हैं। इन सब के बीच राहुल गांधी के ये जो बयान उन्होंने दिया उस पर बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी आज सभी जिला मुख्यालयों पर मध्य प्रदेश में प्रदर्शन करने जा रही है। सुबह 11 बजे राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन होगा। राहुल के हिंदुओं पर दिए बयान को बीजेपी ने विवादित बताया है। इस पर घोर आपत्ति दर्ज कराई गई है। तो मध्य प्रदेश में जगह जगहों पर आज जिला मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के इस बयान पर, जिस पर उन्होंने हिंदुओं के संदर्भ में जो बात कही है उसको लेकर विरोध दर्ज करते हुए आज प्रदर्शन किया जाएगा। 11 बजे तमाम जिला मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। तो संसद सत्र का आज 7वां दिन है, तो वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार हैं। कल भी जमकर हंगामा सदन के भीतर हुआ। नरसिंह घोटाले के मुद्दे से आज भी सदन में ये मुद्दा गूंजेगा। प्रश्नकाल के बाद नरसिंह घोटाले पर सदन में चर्चा होगी। नरसिंह घोटाले को लेकर विपक्ष ने ध्यानाकर्षण लगाया है। सदन में 3 संशोधन विधेयक भी पेश किए जाएंगे। नए कानून को लेकर सीएम का वक्तव्य भी आज सदन के भीतर होगा। तो नरसिंह घोटाले की गूंज आज एक बार फिर से मध्य प्रदेश विधानसभा के भीतर सामने आएगी, जो कि इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है विपक्ष की तरफ से। तो आज इस पर चर्चा भी होगी। उसके अलावा 3 संशोधन विधेयक भी रखे जाएंगे सदन की पटल पर, और मुख्यमंत्री की तरफ से जो 3 नए कानून कल से देश भर में लागू हुए हैं उसके संदर्भ में भी वक्तव्य दिया जाएगा। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों से आपको रूबरू कराएं तो सुबह 10:45 पर वो विधानसभा जाएंगे और लोकपथ मोबाइल ऐप यहां पर लॉन्च करने का उनका कार्यक्रम है। 11:15 बजे सदन की कार्यवाही में मुख्यमंत्री शामिल हो जाएंगे। दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री निवास में एक बैठक भी वो करने वाले हैं। साथ ही कान्ह नदी डक्ट क्लोज डायवर्जन प्रोजेक्ट की बैठक में भी इस दौरान वो शामिल होने जा रहे हैं। तो ये आज के दिन भर का उनका कार्यक्रम, जिसमें ज्यादातर वक्त आज
विधानसभा की कार्यवाही में उनका बीतेगा और बाकी कुछ और महत्वपूर्ण कार्रवाई। भोपाल से खबर जहां पर युवा कांग्रेस का सत्याग्रह आज है। नरसिंह घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कार्रवाई की मांग को लेकर 1 दिवसीय सत्याग्रह युवक कांग्रेस की तरफ से आज रखा गया है। दरअसल नरसिंह घोटाले को कांग्रेस पार्टी एक बड़ा मुद्दा बनाकर लगातार सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को गरमाना चाहती है और यही वजह है कि युवा कांग्रेस आज सत्याग्रह करने जा रहा है। नरसिंह घोटाला, कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है कि मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है और इन सब के बीच में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के घर का बंगले का घेराव भी कल किया गया था और आज सत्याग्रह करने का ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। युवक कांग्रेस ये घेराव करेगी। तो वहीं पे रायपुर में आज एनएसयूआई का बड़ा प्रदर्शन है। बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। सदन से लेकर सड़क तक सरकार को कांग्रेस घेरेगी। एनएसयूआई के प्रदर्शन में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। प्रदेश के सभी जिलों में यह प्रदर्शन किया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो स्टूडेंट्स विंग है एनएसयूआई आज प्रदर्शन करने जा रही है। प्रदेशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ सदन से लेकर सड़क पर सरकार को घेरने की रणनीति कांग्रेस ने बनाई है। इसी के तहत एनएसयूआई के इस प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के भी कई बड़े नेता शामिल होंगे और प्रदेश स्तर पर यह प्रदर्शन आज किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में हार के कारण तलाश रही कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक चौथे दिन खत्म हो गई। 4 दिन की बैठक चली। कमेटी के सदस्य हरीश चौधरी ने बताया कि बैठक के दौरान सभी नेताओं कार्यकर्ताओं की बात सुनी गई। जल्दी ही रिपोर्ट एआईसीसी को सौंपी जाएगी। तो वहीं तत्कालीन कांग्रेस सरकार के सीएम और मंत्रियों के खिलाफ वायरल पत्र पर हरीश चौधरी ने कहा कि जिन्होंने पत्र लिखा है वो कांग्रेसी नहीं है। कांग्रेस का सदस्य होता तो परिवार में बात रखता, अपने पत्र को सार्वजनिक इस तरह से नहीं करता। तो 4 दिवसीय मंथन करने के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो मंथन था वो खत्म हुआ है और अब इसकी रिपोर्ट तैयार करके एआईसीसी को सौंपी जाएगी। दरअसल कांग्रेस की तरफ से अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में जहां जिन जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा वहां पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटियों का गठन किया गया था जो ये जाकर जांच करेगी, वहां के स्थानीय प्रत्याशियों से, कार्यकर्ताओं से और आम जिम्मेदार नेताओं से बातचीत करके कि आखिर क्या वजह रही कि कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ में 4 दिन तक ये लगातार बैठकें चलती रहीं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी जिसमें वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी को जिम्मेदारी दी गई थी। अलग अलग प्रत्याशियों से बात की गई और सीटवार कार्यकर्ताओं से बात की गई, नेताओं से बातचीत की गई और इसकी फाइंडिंग्स को अब एआईसीसी के सामने रखा जाएगा कि ये वो कारण रहे जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। 11 लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के पदाधिकारी, विधानसभा के प्रत्याशी, उनसे हम लोगों ने संवाद किया और लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में उनसे हम लोगों ने चर्चा करी और एक रिपोर्ट आने वाले दिनों में हम लोग बनाएंगे। वो रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेंगे। जो भी आपस के अंदर अपने लेटर वो सार्वजनिक कर रहे हैं वो कांग्रेसी नहीं है। और खबर दिल्ली से आपको दिखाते हैं जहां पर तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई होने जा रही है। सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट में ये महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। बता दें कि इस मामले में ईडी के बाद सीबीआई ने भी शिकंजा कसते हुए गिरफ्तार कर लिया था अरविंद केजरीवाल को। शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये मामला है। इसको लेकर तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी याचिका पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत की याचिका को खारिज कर दिया था और इन सब के बीच में अब एक और याचिका उनकी तरफ से लगाई गई है। सीबीआई की जो गिरफ्तारी की गई है उस गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका है जिस पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।
डिंडौरी से महत्वपूर्ण खबर, जहां पर 24 घंटे बाद कर्मचारी का शव मिल गया है। हमने आपको कल खबर दिखाई थी कि किस तरह से कर्मचारी जो सर्वे के काम के लिए यहां पर पहुंचे थे, सिलगी नदी के तेज बहाव में ये बह गए थे। सर्वे कर्मचारी बांध के कैचमेंट एरिया का सर्वे करने के लिए 4 कर्मचारी राजस्थान से आए थे और चारों के चारों बह गए थे। 3 ने जैसे तैसे तैर कर अपनी जान बचा ली थी, लेकिन एक कर्मचारी जो है वो पानी की धार में बह गया था, जो तैरना नहीं जानता था। बाद में एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवान लगातार तलाशी अभियान में लगे रहे और आखिरकार 24 घंटे बाद इस कर्मचारी का शव बरामद कर लिया गया है। बिछिया थाने के कुटरई गांव का ये मामला है। सभी कर्मचारी राजस्थान के भीलवाड़ा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बिलासपुर से खबर, जहां पर खाद और दवा दुकानों पर छापा मारा गया है। कृषि खाद और दवा दुकानों पर छापामार कार्रवाई की गई है। जिला स्तरीय निरीक्षण दल ने छापामार कार्रवाई की है। निजी दुकान में रखी 470 बैग अवैध खाद को सील कर दिया गया। कालातीत नैनो यूरिया की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। बिना लाइसेंस के ये 600 लीटर कीटनाशक यहां पर मिला है। कीटनाशक के विक्रय पर भी, उसके बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोटा और करगी कला में ये कार्रवाई की गई है। तो टीम इंडिया की बात करते हैं, जिसने T20 वर्ल्ड कप तो जीत लिया, लेकिन उसके बाद स्वदेश लौटने का फैंस और पूरा भारत इंतजार कर रहा है। लेकिन तूफान की वजह से टीम इंडिया फंस गई है। बारबाडोस में बेरिल तूफान आया है, जिसकी वजह से टीम वहां पर फंसी हुई है। तूफान की वजह से सारी फ्लाइट्स का परिचालन जो है रद्द कर दिया गया है। बिजली सेवा भी प्रभावित हुई है और इसके चलते होटल में ही रहने को मजबूर हैं टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी। उन्हें यहां बारबाडोस से न्यूयॉर्क जाना था, न्यूयॉर्क से फिर इंडिया आना था, लेकिन न्यूयॉर्क के लिए ही उड़ान नहीं भर पाए, क्योंकि बारबाडोस में बेरिल तूफान के असर की वजह से होटल में ही वहां पर सभी खिलाड़ी रुके हुए हैं। तो मॉर्निंग प्राइम में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो छत्तीसगढ़ी भाषा में देखिए हमारा नंबर 1 बुलेटिन, हमर बानी हमर कोट।